ये जितनी बातें आपसे मैंने करी हैं, ये मैंने 20 साल के करियर में डीएक्शन में देखा, वो निचोड़ कर आपके सामने रख दिया। अगर कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ कीजिएगा, और कुछ अच्छा लगा हो तो उसे अपना लीजिएगा। इसी के साथ मैं रुखसत होता हूं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू। एक जोरदार तालियों से सबको। Just one more time. Don't say I'm thinking too much. You can see what's behind. And these are mysterious times. Mysterious times. Trip up my mind. For this moment I feel like living mysterious times. थैंक यू। और सबसे पहले जैसा दिव्य सर बताए, जो कंसोलेशन प्राइज यहाँ पे देने के लिए, तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका प्राइज दिव्य सर की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे CAO का, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, जिन्होंने डीएक्शन का ये इंसाइट हम सबसे शेयर किया। डीएक्शन वर्ल्ड वाइड कैसे काम कर रही है। एक और मैडम ने उन्होंने बोला था उनका प्राइस डीएक्शन वर्ल्ड वाइड कैसे काम कर रही है, डीएक्शन में जो काम कर रहे हैं उनकी सोच कैसी है, उनका पैशन किस तरह से है, ये सभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा। और वो हम लोग भी इम्प्लीमेंट करके और उसके जैसा हम लोग भी बन सकते हैं। और इसमें इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया, उसमें इंडिया की भी एक क्राउन एम्बेसडर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक डीएक्शन की खूबसूरती ये भी है, जिसको कि मैं देखता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे एक क्राउन डायमंड जो कि बहुत पहले, लगभग 2 साल पहले उनका देहांत हो गया था, वो एक्सपायर कर गए। लाखों का उनका इनकम था, उनकी लेगेसी थी, वो सभी चीज़ें उन्होंने छोड़ दिया मिस्टर के अग्रवाल जी ने। और वो सभी किनको मिला, किनको ट्रांसफ़र हुआ, वो सारा का सारा बिजनेस ट्रांसफ़र हुआ उनके बेटे के नाम। वो वहीं से शुरुआत किए, उसी स्टेटस से, उसी इनकम से शुरुआत किए, और ये डीएक्शन की खूबसूरती है। और इसी नाम में एक और नाम आज जुड़ गया है। एक हैं सीनियर क्राउन डायमंड मिस्टर जेपी लाल जी। और बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, जो कि मुझे अभी वो न्यूज़ मिला कि अब वो आज वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। सीनियर क्राउन डायमंड जेपी लाल जी, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक लीगेसी छोड़ी है डीएक्शन में। वो TSI क्वालिफायर है, क्योंकि सीनियर क्राउन डायमंड जो होते हैं उनके पास 12 डायमंड होते हैं, तब वो कोई सीनियर क्राउन डायमंड बनता है। और TSI क्वालिफाई हमेशा किए, और बहुत अच्छा उनका इनकम, और ये सभी चीज़ें उन्होंने छोड़ा है यहाँ पे। वो सभी किसको ट्रांसफ़र होगा, उनके बच्चे को, उनके नॉमिनी को वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ बैठ करके ही हम लोग उनके लिए, उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखें। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ।
थैंक यू सो मच। और अब हम लोग वापस आते हैं, आपने DXN के सिस्टम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने ब्रेन को और क्या क्या चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ वापस आते हैं। और अब जो दूसरे सेशन की बारी है, जिसको कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना दिल और दिमाग दोनों ओपन करके रखना है। हो सकता है आपके पास नोट्स नहीं हो सकता है आपके पास अभी डायरी पेन नहीं हो, लेकिन अगर वो नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं है। अगर आप अपना दिल और दिमाग दोनों अगर खुला छोड़ करके और उसके बाद सभी चीज़ों को उसमें नोट करते हैं और उसको आप मार्केट में जा कर के इम्प्लीमेंट करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है। क्योंकि अभी जिनको मैं आमंत्रित करूँगा, उनका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, इतना कि हम लोगों को एक असंभव सा लगता है वो सब चीज़ें देख कर कि एक इंसान किस तरह से कभी यहाँ की फ्लाइट ले रहा है, कभी इस होटल में ठहर रहा है, कभी उनका पर्सनल लाइफ किस तरह का होगा हम लोग इमेजिन करते हैं। और हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है उनको देख करके, अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जब ये कर सकते हैं हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है, हमें भी ऐसे ही करना है। और इतना होने के बावजूद उनका सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी होता है वो होता है एजुकेशन, वो होता है ब्रेन डेवलपमेंट। किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण दें, वो चीज़ें रहती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर आमंत्रित करूँगा आप लोगों के तालियों के बीच में हमारे सम्माननीय इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर श्री रफीक सर को। रफीक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। फैंटास्टिक। सो अभी बिफोर गोइंग टू दैट वन एक छोटा सा एक एक्सरसाइज करेंगे। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? सब एक बार उठ जाए। ये जो एक्सरसाइज है ये सिंपल एक्सरसाइज है, उठक बैठक की एक्सरसाइज, ओके। बट फर्क इसमें ये है, जब मैं बोलूंगा बैठो आपको उठना है, जब मैं बोलूंगा बैठो क्या करना है? उठना है। मैं बोलूंगा उठो क्या करना है? बैठना है, उल्टा करना है। ओके, सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? एवरीबॉडी बैठो, उठो, उठो, उठ, बैठ जा, हाँ, उठो, माइंड उठो, बैठो, बैठो, बैठना नहीं, उठो। So thank you very much. A big round of applause for everybody for the wonderful एक आइस ब्रेकिंग जरूरी है because thank you very much दबिया सर का ब्यूटीफुल सेशन था हमारा So now I will be there with you for next like 60 to 75 minutes. मैं आपका साथ रहूंगा. So I will give you some directive DXN का जो आगे क्या होने वाला है और DXN का जो लीडर से क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए DXN में एकदम एक इजी स्टेप्स फॉलो करके कैसा हमें सफल होना है। बिफोर गोइंग टू दैट वन, DXN का कहानी शुरू हुआ था इन 1993। आप सब जानते हो 1993 जब DXN शुरू हुआ था, कहां पे शुरू हुआ था DXN? मलेशिया में। कौन सा गांव में शुरू हुआ था? अलोसटार, एक छोटा सा एक ग्राम में शुरू हुआ था, जहां पे डॉक्टर ज्ञानोडर्मा का ऊपर इतना बिलीफ था उनको, ये ज्ञानोडर्मा पूरा दुनिया के लिए जरूरी है। फिर वहां से डॉक्टर लिंग ने वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट लेकर ये ज्ञानोडर्मा के बात करने शुरू किया। उनका पहला मीटिंग था, उन्होंने 200 इन्विटेशन दिया, उसमें आए थे 50 लोग। 200 इन्विटेशन देने के बाद डॉक्टर लिंग का मीटिंग था, 50 लोग आए, उसमें 40 लोग बीच में बाथरूम के गए, वैसे ही चले गए, वापस नहीं आए। डॉक्टर लिंग का कहानी। और 10 लोग बैठे थे, सिर्फ उनका रिश्तेदार बैठे थे, और बाहर जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा बंदा को, इसलिए बैठे, इसलिए वो लोग बैठ के वहां से उनका सफर शुरू हुआ था। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग,
पहले छोटा सा ग्राम से लेकर फिर मलेशिया को कब्जा किया, फिर मलेशिया से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से फिलीपींस, फिलीपींस से इंडिया, इंडिया से यूएई, यूएई से यूरोप, यूरोप से यूएसए, यूएसए से लैटिन अमेरिका। आज पूरा दुनिया डीएक्सन का ऊपर पागल है। ये आपका सबूत यहां पे देखो। ये आप क्या देखते हो? ये डॉक्टर लिम है हमारा, डॉक्टर लिम का साथ हमारा डीएक्सन का कॉफी है। इसका साथ और एक बंदा यहां पे खड़ा है, कौन है पता है? दुबई का प्रिंस है। दुबई का प्रिंस का फेवरेट कॉफी है हमारा डीएक्सन लिंजी कॉफी। जो प्रिंस है ना, उसका फेवरेट कॉफी है हमारा डीएक्सन लिंजी कॉफी। वो उनका प्राइवेट जेट में जाते हैं तभी भी डीएक्सन का कॉफी लेकर ही जाते हैं। उनका एक पसंदीदा कॉफी है डीएक्सन का, जो 47 कॉफी है। So now see how DXN has grown. उसका जो प्रोडक्ट का ताकत है, उसका जो सिस्टम का ताकत है, वो DXN से कहां तक लेकर चला गया। ऐसा एक नामुमकिन जगह में DXN ने बिजनेस करके दिखाया। ये DXN में सक्सेस होने के लिए बात करना जरूरी है, बाहर आना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है। बट दुनिया में ऐसा एक देश है जो लोग बाहर नहीं आते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं। कौन सा पता है? कौन सा देश पता है? कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया। वहां पे बाहर तो आते हैं बट उनका पास रेस्ट्रिक्शन रहता है, नॉन महरम का साथ हम बात नहीं करेंगे, तो जेंट्स का साथ बात नहीं कर सकते। लेडीज का साथ बात करने में भी, बाहर ट्रैवल करने में भी उनका साथ जेंट्स का सहारा होना बहुत जरूरी है। वो जगह में डीएक्सन ने बिजनेस किया और डीएक्सन का इतिहास ये बता रहा है, डीएक्सन का जो फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर वो इंडिया से नहीं है, अमेरिका से नहीं है, सऊदी अरेबिया से है। ये जो सऊदी अरेबिया का आपका जो लेडीज, वहां पे जो आप मीटिंग होता है ना, देखेंगे पूरा लेडीज पर्दे में ही रहते और उनका बाइंग कैपेसिटी, ऐसे जगह में डीएक्सन ने बिजनेस किया। सो कॉन्ट्ररी, ये जगह में भी डीएक्सन सक्सेसफुल है। ये देखो, ये पूरा शेक, इनका पास पैसा का कमी नहीं है, पूरा तेल का पैसा है, पूरा तेल का पैसा है, जितना चाहिए उनको पैसा की कमी नहीं है। फिर भी वो डीएक्सन का साथ जुड़े रहते हैं, डीएक्सन का बिजनेस में आते हैं, डीएक्सन का ऑफिस में आते हैं, डीएक्सन का सेमिनार लेते हैं, डीएक्सन के बारे में बोलते हैं, बिकॉज डीएक्सन से पैसे से बढ़कर और कुछ है। सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ सेहत नहीं है, इससे लेकर डीएक्सन उनको बहुत कुछ देता है, सारे लोगों को बहुत कुछ देता है। इसीलिए सारे मुल्क में जहां भी जाओ, ऑल क्लास ऑफ पीपल यू कैन सी हियर। ये देखो, ये काम है, ये सऊदी अरब में नहीं है, ये झारखंड में एक छोटा सा जगह, वहां पे मीटिंग चल रहा है। ये मीटिंग एक इंडिविजुअल लीडर, एक छोटा लीडर, वो खुद का अरेंज किया हुआ प्रोग्राम है। हजारों से लोग, ये मीटिंग में 1300 लोग हैं। और डीएक्सन ने क्या क्या पैदा किया है। दिस इज अनदर मीटिंग जहां पे ये बिहार में हो रहा है। एक साधारण महिला जो घर से बाहर नहीं आती थी, वो आज डीएक्सन में इतने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं। डीएक्सन ने क्या हासिल कर दिया? डीएक्सन ने एक चीज कर दिया, डीएक्सन ने जो महिला को जो सम्मान दिया है, उनका जो पहचान बनाया है, दुनिया में कोई कंपनी नहीं किया है जो डीएक्सन ने करके दिखाया है। Now you can see this is what all DXN is all about. ये सारी लोग जब DXN के साथ काम करते थे, मैं आपको कुछ तस्वीर बताऊंगा, कुछ लाइफस्टाइल बताऊंगा और दिखाऊंगा जो DXN का आम आदमी एक 10 साल पहले ऐसे ही एक मीटिंग में किनारे में बैठा था, वो कहां से कहां चला गया और उसका आज का लाइफस्टाइल कहां है। ये इसलिए बता रहा हूं, आपका भी लाइफस्टाइल यहां पे है। ऐसा जब मैं बता रहा हूं, अगर आप डीएक्सन में सक्सेसफुल है, आपका भी लाइफस्टाइल ऐसे होने वाला है। सो नाउ लेट अस सी द स्मॉल वीडियो।
सो ये लाइफस्टाइल से आपको क्या पता चला? यहाँ पे जो आप फ्लाइट देखा हो, कौन सा एयरलाइन का फ्लाइट पता है? इंडिगो का नहीं है, सिंगापुर एयरलाइंस का नहीं है, वो डीएक्सन का खुद का जेट है। डीएक्सन का खुद का फ्लाइट है, डीएक्सन ने लिया है उनका लीडर्स को सफर करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। ऐसे ही एक व्यक्ति 20 साल पहले 22 इयर्स बिफोर एक इंडिया में ऐसा एक मीटिंग में बैठे थे, ये डीएक्सन क्या चीज है, क्या मैं कर सकूं या ना कर सकूं। फिर उन्होंने डिसीजन लिया, हाँ मैं ये डीएक्सन करूंगा। आज वो फ्लाइट में थे और वो यहां भी है। कौन है? आर.के. शर्मा जी। ही इज एन एग्जाम्पल, एक जीता जागता एग्जाम्पल है आपका सामने। और आर.के. शर्मा को जो देखेंगे तो उनका पास दो हाथ है, 3 हाथ, सिर्फ 2 पांव है, एक ही सर है, 2 अंकी है, 2 कान है, 1 नाक है। हमारा पास भी वही है, सही है ना? तो आर.के. शर्मा जी करके दिखा दिया, ये 2 हाथ 2 पांव 1 सर रखकर डीएक्सन हम कर सकते हैं। तो जिसका पास 2 हाथ 2 पांव 1 सर है, वो सारे लोग डीएक्सन कर सकते हैं। किसी का पास 2 सर है? नहीं है। 1 सर वाले सारे यहाँ पे, तो हम कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? यस। ये डीएक्सन का लाइफस्टाइल, ये डीएक्सन हम कैसे ये सिस्टम को तैयार करें, इनका पास क्या है, इनका पास क्या था। आज मैं आपको यही उत्तर लेकर आया हूं चेन्नई से। देविया जी जैसा मेरा पॉलिश्ड हिंदी नहीं रहेगा, ओके? मेरा हिंदी थोड़ा खतरनाक है तो तमिल वाला हिंदी है, तो इसीलिए एनी मिस्टेक्स यू शुड एडजस्ट ऑन दैट वन, ओके? सो मैं आपको ये आंसर लेकर आया जो आज डीएक्सन में हजारों लोग, लाखों लोग सक्सेसफुल हैं। कमाई का तो बात हम बाद में करें, कमाई का तो आज 1 करोड़ 2 करोड़ कमाने वाले भी डीएक्सन में हैं। तो इतने लोग, इन लोगों का पास क्या है और हमारा पास नहीं है। हमारा पास भी है बट कुछ कम है, बट क्या क्या चीज है? इनका पास ज्यादा है, हमारा पास कम है। क्या है वो? क्या है? रुपया। उनका पास ज्यादा है, हमारे पास कम है। हाँ वो भी सही है, उनका पास अभी इनका जो मैंने दिखाया था, उनका पास कितना दौलत है उतना दौलत शायद हमारा पास नहीं होगा। बट सिर्फ यही एक कारण नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं है इनको आज इंडिपेंडेंस, आज आजादी उनको देता है। आज उनका पास है, वो हमारा पास नहीं है। अगर वो चीज हमारा पास आ जाएगा तो फिर भी हम वही लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सो व्हाट इज दिस? द आंसर इज, क्या है? टाइम। इट इज नॉट मनी। पैसा आपको आजादी नहीं दे सकता है, ये याद रख लेना। मैं एक डॉक्टर हूं, हर दिन ऑपरेशन करने में मुझे 5 लाख मिलता है। कम पैसा है, ज्यादा पैसा है? बहुत ज्यादा पैसा है। हर दिन 5 लाख मिलता है, तो महीने में कितना हो जाएगा? 1.5 करोड़ कमा सकता हूं हर महीना। तो मेरा पास पैसा है, बट मेरी बेटी का स्कूल के छोड़ने के लिए मैं नहीं जा सकता, उसका स्पोर्ट्स डे में अटेंड नहीं कर सकता, शादी के लिए मैं जे नहीं जा सकता हूं, वेकेशन के लिए मैं बाहर नहीं जा सकता हूं। मैं वहां गया, यहां पैसा गया। तो इसीलिए यहां पे मेरा पास पैसा है, बट ये पैसा जो है समय का साथ बंद हुआ है, समय का साथ बंधा है। तो ऐसे पैसे में हम आजादी नहीं ले सकते हैं। अभी डीएक्सन में कितने लोग आप देखते हो, इनका पास भी पैसा है, बट पैसे के साथ साथ एक चीज है, वो है समय की आजादी। सो डीएक्सन में व्हाट वी कैन डू इज, टाइम कैन बाय फ्रीडम। समय आपको आजादी लेता है और आजादी कैन बाय हैप्पीनेस। सो नाउ एंड ऑफ द डे, अभी हम पैसे के बारे में ज्यादा बात नहीं, हम इसके बारे में बात करेंगे। हमको ऐसा समय चाहिए जो समय मेरा इनकम का ऊपर डिपेंडेंट ना हो। मुझे पैसा भी चाहिए, पैसा का साथ साथ वो पैसा को एंजॉय करने का समय भी मुझे चाहिए। अगर ऐसा आजादी आपको मिल जाता है, दिस इज व्हाट यू कॉल फाइनेंशियल फ्रीडम। आज प्रोफेसर ओसुपाल जो इंडिया का टॉप है, वो कहां है पता है? कौन सा देश में?
दुबई में है। दुबई में क्या कर रहे हैं अभी? दुबई में वो क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। वो दुबई में सोते हैं फिर भी उनको पैसा आता है। दुबई में काम करते हैं फिर भी उनको पैसा आता है। दुबई में डांस भी कर लेते हैं फिर भी पैसा आता है। वो जो भी, बिकॉज उनका पैसा उनका समय का साथ अभी जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा भी ऐसा इनकम डीएक्सन का मेन सिस्टम का जो स्ट्रेंथ है, आपको ऐसा एक इनकम हो सकता है जो आपका समय का साथ वो जुड़ा नहीं रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम का मंत्र है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इसका मतलब ये है, आप सोते वक्त आपको पैसा आने का रास्ता नहीं है आपका पास, देन आप मरते तक काम करना चाहिए। यू एग्री? आप सोते हो तब पैसा आने का रास्ता आपके पास नहीं है, तो ये गारंटी है आप मरते तक आपको काम करना ही पड़ेगा, देन ओनली पैसा आएगा। तो आपको ऐसा एक रास्ता निकालना है, जब मैं सो जाता हूं फिर भी मुझे पैसा आना चाहिए। वो टेम्पररी सोता हूं फिर भी आना चाहिए। जब मैं परमानेंटली भी सो जाता हूं तो मेरा परिवार के लिए पैसा आना चाहिए। परमानेंटली सोने का मतलब गया टिकट। जब वो टिकट लेकर ऊपर भी चला जाता है फिर भी उसका फैमिली की सुरक्षित होना चाहिए। उसके लिए एक पैसा आने की सिस्टम होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल फ्रीडम। सो इसके लिए हमें क्या करना है? वर्क टू क्रिएट ए सिस्टम। डीएक्सन में काम करना है। आज मैं आपको कुछ रास्ता बताऊंगा। ये 1 साल मुझे दे देना। कितना साल? मैं आपका उम्र से ज्यादा साल नहीं मांगता हूं, सिर्फ 1 साल दे देना। 1 साल देना, 1 साल का अंदर आपका तकदीर बदल सकता है इंशाअल्लाह। ये गारंटी मैं दे सकता हूं थ्रू द डीएक्सन सिस्टम। 1 साल में हम क्या करेंगे? वी विल नॉट लुक फॉर मनी। हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। वी विल नॉट लुक अवर बोनस। ये 1 साल हम सिर्फ ये करेंगे, एक सिस्टम को तैयार करेंगे। जब ये सिस्टम तैयार हो जाता है 1 साल में, मैं जितना दिन जिंदा रहूं या जिंदा ना रहूं, ये सिस्टम मेरे लिए काम करेगा। यहां पे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं इसके लिए, 1 महीना काम करने के बाद बोनस देखते, कितना आया, इतना दिन काम किया 200 आया, 3 महीने काम करने के बाद 1000 आया। ये कैसा बिजनेस है? इसमें पैसा नहीं है। अभी क्या हुआ? आपका दिमाग कहां पे चला गया? पैसे के पीछे चला गया। जब पैसे के पीछे चला जाता है, सिस्टम तैयार नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। यहां पे लोग फेल होने का मेन कारण यह है, एटलीस्ट 1 साल आपको पैसे के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पैसे के पीछे नहीं जाना है, आपको जाना है सिस्टम को तैयार करने में। जब सिस्टम तैयार हो जाता है, ये सिस्टम का काम है आपको पैसा लेकर आकर देना, और वो सिस्टम देगा जरूर आपको। आर यू रेडी? 1 साल। मुझे पता नहीं आपका उम्र कितना होता है, 40 है, 50 है। ये उम्र में आपका पास ऐसा कितना सिस्टम है, आपका पास कितना रास्ता है, ये मुझे पता नहीं। बट एक प्रूवन सिस्टम मैं आपको बताता हूं जो आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। सिस्टम क्यों तैयार करना? सिस्टम तैयार करने के लिए आई वांट टू शेयर ए स्मॉल स्टोरी। एक स्टोरी है हमारा पास, दिस वन वी कॉल्ड पाइपलाइन स्टोरी। क्या स्टोरी है? पाइपलाइन जानते हो क्या है? पाइपलाइन का मतलब पाइप है। ये पाइप का स्टोरी हम देखेंगे। ये स्टोरी आज का नहीं है, लगभग 100 साल पुराना स्टोरी है। ये स्टोरी में 2 कैरेक्टर हैं। ये कैरेक्टर का नाम था बंधु। क्या नाम था? और एक कैरेक्टर नाम था चंदू। ये 2 नाम याद रख लेना, चंदू बंधु। आपका नाम भूल जाना, ये नाम मत भूलना एटलीस्ट 1 घंटा तक। ओके? सो 2 नाम क्या है? इंपॉर्टेंट नाम है। एक का नाम था चंदू और एक का नाम था बंधु। ये 2 लोग नौजवान थे, बिग ड्रीमर थे। पैसा कमाना, लाइफ में कुछ हासिल करना, पेरेंट्स को अच्छा एक लाइफ दिखाना, बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना, अच्छा घर लेना, अच्छा गाड़ी लेना, बहुत बड़े सपने थे ये 2 लोगों को। किसे?
चंदू और बंदू, उन लोग एक मौका का तलाश में थे। एक अच्छा मौका मिलेगा तो मैं ये मौका को ले लूंगा। ये ऐसा हुआ उनका गांव में, एक साल बारिश नहीं आया। बारिश ना आने के कारण वो पूरा गांव में पानी का कमी हो गया। पानी नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं है, धोने के लिए पानी नहीं है और नहाने के लिए पानी नहीं है। अभी पूरा गांव वाले परेशान। ये क्या हुआ, अभी वो जो गांव का ये रहता ना पंचायत ने बेटा एक डिसाइड किया, ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक ही तरीका है। हमारा गांव में पानी नहीं है, बट वहां पे हमारा गांव का पास एक पहाड़ है, वो पहाड़ में पानी है। अभी हमें क्या करना है, एटलीस्ट एक या दो लोगों को अपॉइंटमेंट देना है। ये दो लोग वहां से बकेट में पानी लेकर आएंगे, ये गांव में हम एक टैंक बनाएंगे, वो टैंक में पानी डालेंगे और ये पानी गांव वाला यूज करना शुरू करेंगे। ये था सोल्यूशन। अभी इन्हें चाहिए दो नौजवान, और ये दो नौजवान जब इंटरव्यू हुआ था, दो लोगों को एक काम मिल गया। किसे मिला? हमारा चंदू और हमारा बंदू। दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज